स्टार्ट हो गया। सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एलसीएम के कुछ रूल्स बच गए थे, कुछ मेथड्स बच गए थे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे और डेट मेंशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेट कौन सी है? 27/4/2026। मैथ्स में एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम पढ़ रहे थे, अब एलसीएम में क्या करेंगे आज हम लोग? मेथड नंबर 4 क्या था? एलसीएम ऑफ 3 नंबर। इसको मेथड नहीं बोल सकते, मतलब एलसीएम फाइंड करने का एक नया तरीका तो वही है, बस 3 नंबर आ जाएंगे। इस बार क्या जाएंगे? 3 नंबर्स आएंगे। कितने नंबर्स आएंगे? 3 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितने नंबर्स का? 3 नंबर्स का। चलिए देखते हैं अब। तो सबसे पहले वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इन द सेम वे। जैसे कि हम लोग एलसीएम 2 नंबर्स के फाइंड करते थे, ऐसे ही एलसीएम हम थर्ड नंबर के फाइंड करेंगे। ठीक ना? जिस तरह एलसीएम 2 नंबर्स के फाइंड किए जा रहे थे, उसी तरह एलसीएम 3 नंबर्स के फाइंड करना है। तो पहला नंबर एग्जांपल लिखेंगे, फाइंड एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम? फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5। 2, 4 एंड 5 बाई, मेथड भी लिख रहा हूं मैं, बाई लिस्टिंग द नंबर। बाई लिस्टिंग द नंबर्स। याद आया? क्लास 5th की बुक में है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग द नंबर्स। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या निकालते हैं? मल्टीपल्स। लिस्टिंग द नंबर्स करने के लिए मेथड जो फर्स्ट है लिस्टिंग द नंबर्स, इसमें रूल फर्स्ट क्या था? सबसे पहले मल्टीपल लिखेंगे। तो मल्टीपल लिखो 2 के, मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? 2 7 जा 14 पूरा लिख देते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ये मल्टीपल 2 का हो गया। आप लिखते हैं मल्टीपल किसके? मल्टीपल ऑफ 4। 4 के लिखो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 5 जा 4 5 जा 4 5 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ऐसे ही 5 के मल्टीपल लिख लो। मल्टीपल समझ गए क्या होता है? टेबल मैंने बताया भी था। तो 5 के लिखोगे तो क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा, और ये हम ऐसे लिखते जाएंगे मल्टीपल्स। फिर मैंने क्या बोला था? द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। सेकंड नंबर रूल पढ़ो, फाइंड द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉमन टू बोथ। पहला नंबर देखना है जो कॉमन हो तीनों में। पहले 2 नंबर थे ना, 2 में कॉमन। पहला नंबर ऐसा चुनो तुम लोग जो तीनों में कॉमन हो। तो मैंने 2 देखा, 2 नहीं था। 4 देखा तो 4 इसमें बस है। 6 किसी में नहीं है। 8 इसमें बस है। 10 किसी में नहीं है, इसमें बस है। 12 किसी इसमें बस है। 14 किसी में नहीं है। 16 भी नहीं, 16 इसमें बस है। 18 किसी में नहीं है। 20 इसमें है। 20 इसमें है। 20 इसमें। तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ हेंस द कॉमन नंबर इज 20। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, लिखो, हेंस द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 2 4 5 2 4 and 5 equal to 20। सो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? तीनों का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एलसीएम में कितना आएगा?
20 आएगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको इरेज कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, किसका किसका एलसीएम, 8 का, 12 का एंड 30 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पिछली क्लास देखे होगे तो याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। इसको इरेज कर दूं पूरा, हाँ जल्दी करो, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, 8 का प्राइम नंबर निकालो। 8 का क्या करो, तो 8 है ना, तो मैंने 2 से किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, फिर 3 5 7 ऐसे, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर किसका निकालेंगे 12 का, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर निकालेंगे किसका 30 का, तो 2 से कटेगा ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15, वो 5 1 जा 5। जल्दी करो, ठीक है, ये हो गया ना। अब मैं क्या लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा 8 का क्या आया है प्राइम नंबर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का कितना आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 का कितना आया है 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, आप लोग जल्दी से रूल नंबर देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो रूल लिखे थे कल उसको ही पढ़ो पहले, कि हमने पहले क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर लिस्ट ईच प्राइम फैक्टर फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, फिर हमको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आया है। क्या देखना है, नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर आया है, तो कौन सा नंबर आया है, मैं देखता हूं इसमें कि 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर लिखते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पास, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 8 12 30 इक्वल टू 2 3 टाइम्स आया सबसे ज्यादा ना, तो 3 बार 2 लिख दिए हैं। ये देखो 3 कितनी बार आया है 1 बार, और 5 कितनी बार आया है 1 बार। ठीक है भाई, 1 बार इसमें आया है, 1 बार इसमें भी आया है, और 2 केवल सबसे ज्यादा 2 देखो इसमें 2 बार, कितनी बार आया है 2 इसमें 3 बार, 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार, सबसे ज्यादा कितनी बार आया 3 बार, इसलिए मैंने 3 बार लिख दिया 2। फिर इसमें चलते हैं 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें आया तो 3 कितनी बार आया, इसमें 1, इसमें 1 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार, इसलिए मैंने 5 को भी 1 लिया और 3 को भी क्या लिया 1, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 5 3 जा 15, 15 8 जा कितना होता है 120। जल्दी करो, हो गया यहां तक, इरेज करूं, जल्दी करो। जल्दी करो,
देखना पूरा वो आ रहा है क्या? पूरा आ रहा है देखो, और उसको नहीं पता, पूरा आ रहा है, फिर से पूरा आ रहा है, यहाँ पास आता तो कम हो जाएगा ना। पूरा वो ये खराब हो गया ना, इरेज कर दूं? अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये तीनों मेथड के क्वेश्चन है, ठीक ना? तो फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 30। क्वेश्चन सुन लो पहले, बाई कॉमन डिवीजन मेथड, समझ में आया? बाई कॉमन डिवीजन मेथड। और सुनो इधर देखो, सॉल्व करने से पहले मैंने क्या बोला था? कॉमन डिवीजन मेथड में सबसे पहले नंबर को किस में लिखना है? रो में। तो मैंने 15, 25 और 30 को रो में लिख लिया। और कैसे करना था? सेपरेट करना था कॉमा से, कॉमा लगा दिया। अब क्या करना है? प्राइम नंबर से क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। सबसे ये 15 है ना, तो 2 से तो नहीं होगा, ये भी 2 से नहीं होगा, लेकिन ये 2 से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया था। लास्ट में क्या है? 0। तो 2 से हो जाएगा तो क्या होगा? ये 15 जो, हाँ, और जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देना है। जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देना है। ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब समय 15 हो गया ना, 3 से कटेगा तो 3 5 जा 15, और ये 25 नहीं कटेगा तो एज इट इज लिख दिया। फिर 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा ना तो 5 1 जा, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर किससे होगा? 5 से होगा तो 1 आ जाएगा, 1। और तब तक करना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 1 ना आ जाए। कब तक करना है? जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए, ठीक है? तो एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे? एलसीएम इक्वल टू जो डिवाइजर आया है ना उसी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 3 जा 6, और 5 5 जा 25, और 25 इंटू 6 कितना होता है? 25 इंटू 6 150 होता है। जल्दी करो ताकि हम लोग लास्ट चीज बता दे, प्रॉपर्टीज बता दे अब इसकी एलसीएम की, ठीक है? और लास्ट में क्वेश्चन दे देंगे तो सॉल्व करके आ जाना। प्रॉपर्टीज बता दूं, समझ में आया ना? तीनों मेथड के, तीनों मेथड के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। लिस्टिंग से हो गया पहला, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करना है, और तीसरा कॉमन डिवीजन। इसमें तो कुछ नहीं है, जो नंबर दिए हैं ना उनको रो में लिख दो, और किससे सेपरेट कर दो? कॉमा से। हमने डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़ाया था ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाए, ठीक है? इरेज कर दूं? अपने से कटिंग करो ना, एलसीएम अपने से निकालो। आप लिखो नेक्स्ट नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम। क्लास 5th की, इसके बाद क्लास 5th की बुक एंड हो चुकी है, ठीक ना? क्लास 5th का जितना सेक्शन था हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है? केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, डाउट है, ठीक है? 2 चीजें, क्वेश्चन और डाउट। और बिलो टू क्लास 5th जितने भी चैप्टर थे सारे एंड हो चुके हैं, ठीक है? जो चीजें होंगी एक दिन के एक्स्ट्रा क्लास में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? बाकी सारे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कुछ खत्म हो चुका है बिलो टू क्लास 5th। अब पहली प्रॉपर्टी लिखिए, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। पहला नंबर, एलसीएम ऑफ 2, लिखो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। जब हम एलसीएम निकालते हैं किसके? 2 प्राइम नंबर्स की जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई। जब एलसीएम निकालते हैं 2 प्राइम नंबर का
तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल इसका लिखो, जैसे क्या हो गया, एक 2 हो गया और एक क्या हो गया, इसमें फाइंड करने के लिए आ गया, फाइंड एलसीएम ऑफ, किसका ले लोगे, 3 और 7 का ले लो, 3 एंड 7। तो क्या करोगे, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे हम सोल्यूशन में, 3 इंटू 7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 21, तो एलसीएम कितना जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर लिखो, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर। और रही बात नंबर्स और को प्राइम नंबर्स की, इसके बारे में क्लास फर्स्ट में, मतलब चैप्टर फर्स्ट में सारी चीज डिस्कशन हो चुकी हैं। ठीक है, जल्दी लिखो, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, इसमें क्या होगा, ऑलवेज देयर प्रोडक्ट, क्या करते हैं, ऑलवेज देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, उनको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर में क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां तक हो गया। ऑलवेज देयर प्रोडक्ट मतलब क्या, उनको मल्टीप्लाई करना है। इरेज कर दूं फर्स्ट नंबर, अब नेक्स्ट करो, अब थर्ड नंबर लिखो। थर्ड नंबर क्या है, इफ वन नंबर इज अ, इफ वन नंबर, if one number is a multiple of another, यदि कोई एक नंबर जो है वो क्या है, मल्टीपल है दूसरे नंबर का, इसमें लिखो द लार्जर नंबर इज द एलसीएम, द लार्जर नंबर इज द एलसीएम। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, उसमें एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या देखा था, एचसीएफ में क्या देखा था, कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। याद है ना, कि जब 2 नंबर रहते थे, याद आया कि नहीं याद आया, याद आया एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या होता था, जब 2 नंबर रहते थे, 2 नंबर रहते थे, एक छोटा रहता था एक बड़ा रहता था, तो छोटा वाला क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था। इसमें क्या होगा, जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। जैसे मैं 5 और 20 लेता हूं, एग्जाम्पल लिखो, 5 एंड 20, इनमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, देन द एलसीएम इक्वल टू 20। क्यों, क्योंकि 5 का मल्टीपल है 20 ना, 5 4 जा कितना होता है, 20। चलो अब ये फोर्थ नंबर लास्ट है, ये क्या है, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काम आता है, और जब आगे वाली क्लासेस में जाओगे तब भी काम आएगा, खासकर 10th में। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये मत सोचना कि भाई ये बता दिए, इसको इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये काम आता है। ठीक है ना, तो आज हमारा प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है, एलसीएम की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, और आज से एलसीएम और एचसीएफ की क्लासेस भी एंड हो जाएंगी। और थोड़े से जो क्वेश्चन है हम आपको टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके वहीं पर आप लोग पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।